साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज बात करेंगे पीसी एक्ट पे और ख़ासकर मैं जोर दूंगा डिमांड पे। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिमांड जो है वो मस्ट है। अगर डिमांड साबित नहीं है तो ऐसी स्थिति में आरोपी को दोषित भी नहीं किया जा सकता। तो इसी बिंदु पे मैं कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट जो है डिस्कस करूंगा ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट के। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम स्टेप बाय स्टेप जो है स्थितियों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे और इसके साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है डिस्कस करूंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के भी। तो आप एक नोटबुक जो है लेके बैठिए और पॉइंट को जो है नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए, जब भी पब्लिक सर्वेंट पे चार्ज होगा कि उसने रिश्वत को मांगा है और प्राप्त किया है, तो प्रोसिक्यूशन सेक्शन 7, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के तहत जो है आरोपी को प्रोसिक्यूट कर सकता है। पर अलग अलग स्टेट में जो है पैटर्न अलग अलग है। अगर बात करेंगे राजस्थान की, तो वहाँ पर सिर्फ धारा 7 पीसी एक्ट ही लगाया जाता है। अगर मैं बात करूं गुजरात की या हरियाणा की, मीन्स पंजाब की भी, तो वहाँ पर धारा 7, धारा 13(1)(b पीसी एक्ट जो है लगा दिया रहता है। इसके अलावा धारा 384 आईपीसी को ऐड करते हैं और अभी ये सेक्शन जो है हो गया रिप्लेस विद सेक्शन 308 BNS। क्लियर हो गया अपने को। इसके अलावा महाराष्ट्र में देखें धारा 7 फिक्स ट्रेंड है और अभी यूपी में ट्रेंड थोड़ा चेंज होने लग गया है। वहाँ पर भी अब धारा 13(1)(b जोड़ रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि धारा 13(1)(b आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। यह आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज द सेक्शन इज कंसर्न विथ डिसप्रपोर्शनेट ऑफ द इनकम। क्लियर है कि आपके पास कोई लिक्विड बिल है जिसका आपके पास कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है, तो ऐसे सिनेरियो में जो आपके पास असेट है अगर वो डिसप्रपोर्शनेट है तो आप पर केस बनेगा धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी पीसी एक्ट का, जिसको हम कॉमनली धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई पीसी एक्ट के नाम से भी जानते थे। क्लियर हो गया अपने को। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर जो पैसा मिला है उसका प्रॉपर अकाउंट फॉर नहीं किया गया है, क्लियर है, और जो कंसर्ट पैसा है या जो असेट है जो भी है वो अगर वो आपके नॉन सोर्स से ज़्यादा है, उसको डिसप्रपोर्शनेट कर रहा है, धारा 13(1) भी एप्लीकेबल होगा। पर ट्रैप केस में इन धाराओं को लगाना अपने आप में ही गलत दिखाई देता है। क्लियर हो गया अपने को। साथियों, जहाँ तक बात है डिमांड की या एक्सेप्टेंस की, और ख़ासकर ये बात जुड़ी हुई है ट्रैप से, और अपन बात करेंगे जब धारा 7 की, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर प्रोसिक्यूशन का दायित्व है कि वो डिमांड को साबित करें। अगर डिमांड साबित नहीं, मियर रिकवरी या मियर एक्सेप्टेंस है, अक्यूज कुड नॉट बी कन्विक्टेड। जो बेसिक जजमेंट है डिमांड को लेकर के वो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जिसका साइटेशन है 2023 AIR सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 330। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हमको नोट डाउन करने चाहिए। पहला प्रिंसिपल कि जो डिमांड है और जो एक्सेप्टेंस है, इसको साबित करने का बाहर जो है वो प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि डिमांड और एक्सेप्टेंस है अनड्यू एडवांटेज का बाय द पब्लिक सर्वेंट। अगर ये साबित नहीं है तो अक्यूज को सेक्शन 7, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के तहत जो है दोषित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, अगर अक्यूज को दोषित करना है पीसी एक्ट के तहत, तो प्रोसिक्यूशन को ये साबित करना होगा कि अक्यूज ने अनड्यू एडवांटेज जो है डिमांड किया और सब्सिक्वेंटली जो है इसको एक्सेप्ट किया, जिसके लिए डायरेक्ट एविडेंस भी रिकॉर्ड पर लाई जा सकती है या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी रिकॉर्ड पर लाई जा सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जहाँ पर ऑफर है बाय द कंप्लेनेंट और उस ऑफर पर वॉलंटरली एक्सेप्टेंस है अक्यूज्ड का, तो ये केस है सेक्शन 7 पीसी एक्ट का। पर जहाँ पर डिमांड भी अक्यूज की है, एक्सेप्टेंस भी अक्यूज का है, तो वहाँ पर ये केस बनेगा धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट का। तो दोनों ही सूरतों में प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा कि देयर इज़ अ डिमांड बट इट इज़ मेड वॉलंटरली। जहाँ डिमांड सजेस्टिव है, डिमांड वॉलंटरली नहीं है या ग्राफ्ट किया गया डिमांड को, वहाँ पर एक गुड केस बनता है हमारे लिए। क्लियर है। जब भी आप डिमांड को देखना चाहते हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आप सबसे पहले रिपोर्ट को पढ़ो। आप लोग रिपोर्ट को अवॉइड करते हो। अगर रिपोर्ट को समझ लिया, 50% केस जो है वहीं बंद कर गए। हर रिपोर्ट में होता है एक मोटिव कि मेरा नाम सो एंड सो है, मैं फला फला से मिला, उसके पास मेरा एक काम पेंडिंग है और इस काम को पैसे मांग रहा है। वो पेंडेंसी ऑफ वर्क पर इंडिकेट करता है। ध्यान रखना, पेंडेंसी ऑफ वर्क को हम कहते हैं पब्लिक ड्यूटी। अगर आपका पेंडेंसी ऑफ वर्क नहीं है तो मोटिव नहीं होगा, और अगर मोटिव नहीं है
तो एंटीसिपेशन ऑफ ब्राइब भी नहीं होगा। क्लियर है? तो अगर जो काम पेंडिंग बताया वो काम पेंडिंग नहीं है, वी आर हैविंग अ गुड केस। कई बार ऐसा भी होता है कि वो कहता है परिवादी के साथ 50,000 मांग रहे हैं, पर जब वेरिफिकेशन होता है तो उसमें आती है डिमांड 5,000 रुपये। तो ऐसा क्या हो गया भाई, डिमांड चेंज हो गई। तो जहाँ जहाँ वेरिएशंस आएंगे, इनकन्सिस्टेंसी आएगी, वी विल गेट द बेनिफिट। जजमेंट है ऑनरेबल कर्नाटक हाईकोर्ट का महेश PS बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका। जजमेंट है 24 मई 2023 का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको जो है अपने को नोट डाउन करना चाहिए। तो कुल मिला के डिमांड जो है मस्ट है। अगर डिमांड प्रूव नहीं हुआ है तो ऐसे सिनेरियो में जो फाउंडेशनल फैक्ट है वो मिसिंग हो जाता है। सेक्शन 20 PC एक्ट का प्रिजम्पशन भी वहाँ पर ड्रॉ नहीं होगा। प्रोसिक्यूशन को साबित करना है डिमांड को। क्लियर हो गया? जहाँ पर बाद में परिवादी हो गया हॉस्टाइल, आप लिख लो। और जो शैडो विटनेस है, ये जो गवाह इंडिपेंडेंट है, क्लियर हो गया, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, वी आर हैविंग अ वेरी गुड केस। और इस पर रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल केरल हाई कोर्ट का, जिसका नाम है जी गोपाला कृष्णा बनाम स्टेट ऑफ केरला। जजमेंट है 15/9/2025 का। पिटिशन नंबर है 2291/2009। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। नंबर 1 अमन भाटिया, ये लिख लो अब, वर्सेज स्टेट ऑफ NCT। जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका साइटेशन है 2025 SCC ऑनलाइन पेज नंबर 1013। इसमें क्या हेल्ड हुआ है कि जहाँ तक बात प्रिजम्पशन की है, वहाँ पर प्रोसिक्यूशन को ये ध्यान रखना होगा कि प्रिजम्पशन जो है सिर्फ लागू है धारा 7 और धारा 11 PCT केस में। धारा 13 PCT का मामला है, वहाँ प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं होगा। पर प्रिजम्पशन के लिए भी जो फाउंडेशनल फैक्ट्स हैं उनको साबित करना होगा। और यही व्यू अप्रूव किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट ऑफ स्टेट बाय लोका युक्ता वर्सेस CB नागराजा। क्लियर है? इसका साइटेशन है 2025 SCC ऑनलाइन पेज नंबर 1175। तो ऐसे सिनेरियो में जहां सपोर्ट नहीं कर रहा है परिवादी, गवाह इंडिपेंडेंट जो है वो रिकॉर्ड पे तो है पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं डिमांड को, इवन ट्रांसक्रिप्शन में जो है सपोर्ट नहीं कर रही है डिमांड को, और वेग एंड पे जो है ट्रांसक्रिप्शन है, समझ में कुछ नहीं आ रहा, निष्कर्ष निकाल सकते नहीं है, तो वहाँ फ़ायदा मिल जाएगा। कई बार अक्यूज ये भी डिफेंस लेते हैं कि हमारी आवाज़ नहीं या एयरटेल को जो है यूज़ किया गया है। दिस डिफेंस कुड बी टेकन, बट ये डिफेंस आपको साबित करने पड़ेंगे। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण जजमेंट है इस पॉइंट पे, वो भी है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का। इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। जजमेंट है सुनील कुमार बनाम स्टेट ऑफ केरला, और जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है केरला हाई कोर्ट ने 12/9/2025 को, और पिटिशन नंबर है 323/2020। इसमें भी यही प्रिंसिपल जो है रिट्रीव है कि जहाँ परिवादी जो है हॉस्टाइल हो गया, इंडिपेंडेंट गवाह जो है सस्टेन नहीं कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन को, डिमांड को, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोसिक्यूशन वुड फेल। क्लियर है? मियर रिकवरी इवन फ्रॉम पर्सन इज नॉट अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज पर्सन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एक स्पेसिफिक जानकारी दी है इस टॉपिक के ऊपर। तो पहले हमको क्या देखना है? रिपोर्ट, इसको हम नटशेल कर रहे हैं। फिर देखना है वेरिफिकेशन रिपोर्ट को। वेरिफिकेशन के बाद जो आपका ट्रैप है उसमें स्थिति क्या है उसमें देखना है। अगर डिमांड को सस्टेन करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है या एविडेंस में इनकन्सिस्टेंसी है, लेक ऑफ कॉरपोरेशन है, देन डेफिनेटली वी कुड विन। तो ये डिपेंड करेगा फाइल के रिव्यू के ऊपर। इसलिए फाइल का रिव्यू करो, नोट्स बनाओ, देखो उसमें कि क्या कमी है, उसके बाद आप वर्कआउट करते हुए आगे बढ़ो। अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग बयान दिए हैं कंसर्न परिवादी ने या अन्य गवाह ने जो कि केस के चश्मदीद गवाह हैं, तो ऐसे सिनेरियो में वी विल गेट द बेनिफिट। क्लियर हो गया अपने को? तो मैं जल्दी मिलूंगा विद अ न्यू प्रेजेंटेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।